नमस्कार। ये इस वीडियो में हम लोग चौथा वीडियो है, चौथा टॉपिक आपके 101 का सॉरी 104 का डिस्कस करेंगे। फॉर्म्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ तीन टॉपिक डिस्कस किए हैं। क्या है इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फॉर्म ऑफ पोएट्री पढ़ेंगे जो है इपिक। इपिक जो है एक लॉन्गेस्ट नैरेटिव मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कि इसके साइज की या इसके आसपास के साइज की कोई पोएम अभी तक आपने नहीं पढ़ी। ठीक है, ये एक बुक साइज पोएट्री है, ठीक, जिसको इपिक। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्वेश्चन और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए, दो बातें। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप ये वीडियो अभी ऐप पर देख रहे हैं, सॉरी यूट्यूब पर देख रहे हैं, और हमारा इंग्लिश योगी ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो तुरंत ही डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। जहाँ पर आपको ई बुक, आपकी प्रिंट बुक और आपके सेमेस्टर सेकंड के लिए कोर्स जाएंगे। तुरंत ही आप इस ऐप को डाउनलोड करिए। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भाई क्या क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। हम लोग लगातार दो तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करते आ रहे हैं। एक डिस्क्रिप्टिव टाइप जो कि आपके मिड टर्म के लिए होगा, दूसरा ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि आपके एंड टर्म के पर्पज से। तो डिस्क्रिप्टिव टाइप अगर क्वेश्चंस की बात की जाए तो पहला क्वेश्चन सिंपली जो हो सकता है वो होगा व्हाट इज एन एपिक। व्हाट इज एन एपिक, ठीक है। या फिर इसी को आपको दूसरे तरीके से कह सकता है कमेंट ऑन, ठीक है। या फिर आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और घुमा फिरा करके पूछता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे डिस्क्रिप्टिव में बन सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के आपसे क्वेश्चन जो भी बने आंसर एक ही होना है, जिसको आप कह लें डिस्क्रिप्शन ऑफ इपिक। इपिक क्या है, इसका एक जनरल डिस्क्रिप्शन आपको देना है, तो वही क्वेश्चन बन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं, तो उनको हम लोग जैसे जैसे इसमें डिस्कस करेंगे उन मेजर फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन फॉर्म में वो आपको बुक में मिलेंगे, बुक के एंड में है, और सीधे सीधे आपको टेस्ट में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग मिड टर्म एग्जामिनेशन के बाद करेंगे, तब तक हम लोग जो है टॉपिक को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे, जो फैक्ट्स हैं यही फैक्ट्स जो है आपके एमसीक्यूज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं इपिक क्या है। इपिक जो है सबसे पहली चीज है कि ये एक नरेटिव पोएम है। सिर्फ नरेटिव कहना कम अच्छा होगा, इसको आप कहिए दिस इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, ठीक है। अब नैरेटिव पोएम है तो निश्चित रूप से जानिए कि यहाँ पर कोई एक स्टोरी होगी, क्योंकि नैरेटिव की हमेशा कोई ना कोई स्टोरी होती है। बिना स्टोरी को नरेट क्या किया जाएगा, स्टोरी होगी। नैरेटिव है तो उसका एक नरेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा जानिए कि इट मस्ट डील विद द स्टोरी ऑफ लेजेंडरी हीरो, स्पेशली इन बैटल और वाइजेस, ठीक है। जनरली इपिक जो होगा वो एक ऐसे हीरो की कहानी होगी, ऐसी लीजेंडरी स्टोरी होगी जिसमें एक जो इपिक का हीरो है वो किसी बैटल में होगा या किसी वाइज में होगा। एंड हीरो मस्ट नॉट बी ऑफ ट्रिवियल काइंड, ठीक है। बहुत ट्रिवियल काइंड का हीरो नहीं होगा, बहुत हीरोइक कैरेक्टर होगा, ठीक है। जैसे आप रामचरितमानस देखते हैं, राम है, आप पैराडाइज लास्ट सुना है जॉन मिल्टन का। पैराडाइज लास्ट में हीरो कौन है, सन ऑफ गॉड जीसस क्राइस्ट, ठीक है, सेटन। तो ये ऑर्डिनरी फिगर्स नहीं। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो भी इपिक होगा, इन इपिक हीरो मस्ट नॉट फाइट फॉर हिज ओन कॉज, ठीक है। जो हीरो होगा इपिक का वो अपने किसी पर्पज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा होगा। निश्चित रूप से इपिक का जो हीरो होगा वो सोशल बेनिफिट के लिए, सोशल कॉज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल इश्यूज के लिए, यानी कि समाज की भलाई के लिए लड़ेगा, ठीक है। रामचरितमानस में रावण से लड़े, अपने फायदे के लिए नहीं लड़े, वो समाज के फायदे के, ठीक है। जीसस क्राइस्ट आए,
तो वो अपने लिए नहीं आए, वो आए मानवता की भलाई करने। ठीक है, आपने दूसरा एपिक सुना होगा या नहीं सुना होगा, बीवुल्फ, जो कि पहला एपिक माना जाता है। बीवुल्फ में कई सारे नाइट्स हैं, वो सारे के सारे, हर एक बुक में एक नाइट है जो कि हीरो के रूप में आता है, और कोई भी नाइट अपने पर्सनल कॉज के लिए नहीं लड़ता है। वो किसके लिए लड़ता है? वो जनरल बीइंग के लिए लड़ता है, कॉमन पीपल के लिए लड़ता है, सोसाइटी के लिए लड़ता है। ठीक है, तो एपिक का जो हीरो होगा वो कॉमन पर्सनालिटी नहीं होगा, जो है स्पेशल वन होगा। ठीक, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये नैरेटिव पोएम है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा यहाँ से वो क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन सीधा सीधा कि इसकी जो स्टोरी होगी वो एक लेजेंडरी हीरो की स्टोरी होगी, और स्पेशली ऑफ द हीरो मस्ट बी इन अ बैटल आर इन वाइज। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा होगा, आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि जो हीरो हो, एक दूसरा वार ऑफ ट्राय की कहानी आपने अलग अलग इपिक्स में देखी, जैसे वर्जिल का इलियाड है, ओडिसी है। तो इनमें जो वार ऑफ ट्राय है, जो कि एक ग्रेट वार है, सोशल काज के लिए वार है, तो वहाँ पर यूलिसिस की कहानी है, यूलिसिस एज हीरो आता है। तो यहाँ पर जो हीरोज हैं वो बहुत हाई रैंक के हीरोज हैं, और अपने बेनिफिट के बजाय वो सोशल बेनिफिट के लिए लड़ाई लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें तो नरेटर की, तो नरेटर कैसा होगा? द नरेटिव मस्ट बी इन फॉर्मल राइटिंग। तो राइटिंग स्टाइल कैसी होगी? फॉर्मल राइटिंग होगी। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि द नरेटर मस्ट बी अ थर्ड पर्सन। ठीक है, देखिए नरेटर कई प्रकार, ठीक है, फर्स्ट पर्सन नरेटर होता है। फर्स्ट पर्सन जो नरेटर होता है वो उस स्टोरी के अंदर होता है, स्टोरी का पार्ट होता है, यानी कि उस स्टोरी में एक कैरेक्टर होता है जो कि नरेटर के रूप में आपको कहानी सुना रहा होता है। ठीक है, दूसरा नरेटर जो होता है वो थर्ड पर्सन नरेटर होता है। थर्ड पर्सन नरेटर जो होता है वो फ्रॉम आउटसाइड द स्टोरी, वो स्टोरी का पार्ट नहीं होता है, वो स्टोरी को देख रहा होता है और स्टोरी को सुनाता है। अब थर्ड पर्सन नरेटर्स में दो प्रकार के नरेटर होते हैं, एक ऑमनीसाइंट नरेटर होता है, ठीक है, एनोनिमस नरेटर होता है। दूसरा जो होता है कोई पर्टिकुलर नेम का नरेटर होता है। एक कुछ नॉवेल्स में आप देखेंगे कि वहाँ पर शहर नरेटर होता है, कहीं पर समय नरेटर होता है। तो नरेटर जैसे आप अगर याद हो तो जो टीवी पर महाभारत आता था, अगर वैसे बहुत पहले आता था, आप में से पता नहीं कितना याद है, तो वहाँ पर जो सूत्रधार था वो समय था। ठीक है, कहीं एक और मैंने सीरियल देखा था जिसमें जो नरेटर था वो टाइम था। तो नरेटर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, कहानी का हिस्सा हो सकता है, कहानी के बाहर का हो सकता है। यानी कि जब कहानी का हिस्सा फर्स्ट पर्सन में कहानी सुनाई जा रही है तो वो फर्स्ट पर्सन नरेटर, लेकिन जब कहानी को बाहर से सुनाया जा रहा है, नरेटर अपने लिए आईवी का यूज नहीं कर रहा है, तब निश्चित रूप से जो नरेटर होगा वो थर्ड पर्सन नरेटर होगा, ऑमनीसाइंट नरेटर हो सकता है। ऑमनीसाइंट नरेटर वो होता है कि जो सब कुछ जानता है, हर जगह प्रेजेंट है वो। ठीक है, वो जब सब कुछ जान रहा है तो वो कहानी सुना रहा है। ठीक, तो नरेटर जो होगा हमेशा इसमें जनरली एक थर्ड पर्सन नरेटर के रूप में आएगा, और थर्ड पर्सन नरेटर कैसा होगा? एक ऑमनीसाइंट नरेटर होगा। ऑमनीसाइंट का मतलब होता है जो सब कुछ जानता है। और दो ट्रेडिशन एपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रेडिशन ये है कि दैट इज इट बिगिंस विद द इन्वोकेशन ऑफ सम म्यूज। ठीक है, कोई म्यूज होगी, कोई एक देवी होंगी, ठीक है, जिसके इन्वोकेशन के साथ, उनकी स्तुति के साथ, जिनकी प्रार्थना के साथ कहानी बिगिन होगी, पोएम। ठीक है, जैसे आप हिंदी में देखें तो जो इपिक होते हैं हिंदी में, संस्कृत में, इस ट्रेडिशन में भी ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है कि जिससे मंगलाचरण पहले होता। ठीक है, जैसे रामचरितमानस लिखते समय तुलसी बाबा सबसे पहले भगवान शंकर और माता पार्वती का उसमें स्तुति करते हैं। ठीक है, और ठीक उसी प्रकार से जैसे मिल्टन के पैराडाइज लास्ट में आप देखें तो मिल्टन दो बार अपनी जो म्यूज है उसकी, ठीक है, उस म्यूज को दो बार इन्वोक करता है, एक बुक फर्स्ट की बिगनिंग में, दूसरा बुक सेवन की बिगनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि जो इपिक है उसकी बिगिनिंग एक म्यूज की इन्वोकेशन के साथ शुरू होगा। इन्वोकेशन किस लिए होता है? इसलिए कि वो जो म्यूज है वो उस
पोएट को एड दें, उस पोएट को हेल्प करें उस इपिक को लिखने में। ठीक है, तो ये होता है एक दूसरा। और एक जो और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एपिक की, एक ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है। दैट इज ट्रेडिशन इज दैट द स्टोरी ऑफ एन एपिक बिगिंस इन मीडिया रेस। ये चीज आप लिख लें। इन मीडिया रेस का क्या मतलब है, मैं आपको दिखा, पहले इसको लिख लीजिए, इन मीडिया रेस। इन मीडियाज रेस, ठीक है, इन मीडियाज रेस। इन मीडियाज रेस का मतलब होता है कि कहानी का मिड में बिगिन, यानी कि जो कहानी का प्लॉट है उस प्लॉट के मिडिल में कहानी शुरू होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखें तो पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट बिगिन कहाँ हुआ, उसकी शुरुआत जो हुई, पहली ही लाइन है, ठीक है, कि जो पहला फ्रूट था, ठीक, वो जो फॉरबिडन फ्रूट था उसको खाने के बाद से जो डेथ इस वर्ल्ड में आई, वहीं से इस कहानी की बिगनिंग होती है। ठीक, तो वो कहानी, उसकी लाइन हम आपको पढ़ करके सुनाना चाहेंगे। दैट इज, देखिए, बिगिनिंग होता है ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द दैट फॉरबिडन ट्री। ठीक है, तो कहानी कहाँ बिगिन हुई, कहानी बिगिन हुई उस बाइबल की उस कहानी से, जब एडम और ईव ने गार्डन ऑफ ईडन में जो फॉरबिडन फ्रूट था, एप्पल था, उसको खा लिया था। फ्रूट ऑफ नॉलेज ऑफ, ट्री ऑफ नॉलेज का जो फ्रूट था, जिसकी वजह से इस संसार में दुख आया, जिसकी वजह से इस संसार में दर्द आया, जिसकी वजह से इस संसार में पेन आया, जिसकी वजह से इस संसार में डेथ आई। कहानी यहाँ बीच से बिगिन हुई। आगे फिर कहानी इसके पहले की, कहानी इसके बाद की, वो कहते हैं मीडिया रेस। ठीक है, ये है कहानी का मिड में मीडिया रेस। तो ये 2 3 4 ट्रेडिशंस होते हैं जिसको निश्चित रूप से फॉलो किया जाता है। जो हीरो होगा वो बहुत हाई क्लास का होगा, ठीक है, एक हाई फिगर होगा। द हीरो ऑफ एन एपिक फाइट्स फॉर कंसर्न ऑफ द सोसाइटी। और वो किसके लिए लड़ेगा, वो सोसाइटी के कॉज के लिए, सोसाइटी के कंसर्न के लिए लड़ेगा, और अपने लिए नहीं लड़ेगा। दूसरी चीज, मीडिया रेस में इसका प्लॉट बिगिन होगा, प्लॉट के मिड में इसकी कहानी बिगिन होगी, नैरेटिव बिगिन होगा। लॉन्ग नैरेटिव है। नरेटर कैसा होगा, नरेटर थर्ड पर्सन ऑमनीसाइंट नरेटर होगा। ठीक है, तो इसके बाद कुछ एग्जांपल्स अगर समझना चाहें तो एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। दैट इज जॉन कीट्स का हिपेरियन। हिपेरियन एक इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ। विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड, जो कि इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, और जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट। ठीक, और इंग्लिश का पहला इपिक माना जाता है बीवुल्फ, BEOWULF। ठीक है, BEOWULF, बीवुल्फ। ये सारे इपिक्स हैं जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इन फेमस फेमस जो इसके फॉर्म्स है, जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमने दिए, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई इनमें से कौन सा एपिक है, कौन सा नहीं है, या इसको किसने लिखा है। ठीक है, जैसे मीडिया रेस से क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, या मीडिया रेस दे करके आपको 4 ऑप्शन दे दे कि इसमें किसका किसकी क्वालिटी है मीडिया रेस। ठीक है, या मीडिया रेस क्या है। तरीके के MCQs क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये मेजर मेजर फैक्ट्स हैं, ये मेन कॉन्सेप्ट है एपिक का, जो कि हमने आपको नरेट कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक, यानी कि अगले नेक्स्ट जॉनरा समझेंगे, दैट इज बैलेड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद।